हाय स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे आज थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, 9th क्लास में ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन तो वैसे तो सबको पता ही है क्या है। अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हमें छोड़ दें तो ये कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा। तो नीचे जो गिर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो कहाँ गिरती है, नीचे अर्थ की तरफ गिरती है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो किसकी वजह से गिरती है, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। क्लियर, तो पुल ऑफ द अर्थ जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, वो थे न्यूटन। ठीक है, तो वो न्यूटन की एक स्टोरी सुनी होगी कि वो आराम से पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, अचानक ही क्या हुआ, ऊपर से एप्पल का पेड़ था, ऊपर से एप्पल नीचे गिरा। तो वो सोच रहे कि भाई ऐसा कैसे है, जब एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो स्टोरी 6th-7th में कभी सुनी थी हमने, है ना। तो वही कंसेप्ट है कि ऊपर से वो नीचे गिरा, उन्होंने सोचा कि आखिर क्यों गिरा, तो उसके पीछे रीज़न उन्होंने दिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है वो हमें देखना है, और वो किसके थ्रू देखेंगे, न्यूटन के थ्रू। किसके थ्रू चलना है, न्यूटन के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, और बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है हमें। तो ग्रेविटेशन लॉ क्या है वो समझते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है, जैसे सपोज हमारे पास में क्या है, ये 2 मास हैं, एक है m1 अनदर इज m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है, सपोज r इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 masses। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फर्स्ट force between these masses is directly proportional to the product of those masses। फर्स्ट लाइन क्या है, gravitational force is directly proportional to the product, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, product of those masses। तो F is proportional to m1 and m2। सेकेंड बात उन्होंने बोली कि F is proportional to 1/r², that is the distance between the masses। Force is inversely proportional to the square of distance between the masses। F is proportional to 1/r²। So combining these equations, combine कर देते हैं, F is proportional to what will be this, m1 m2 over r²। F proportional साइन हटा दो, कांस्टेंट आएगा g m1 m2 upon r²। This is the formula of gravitational force। F is equal to g m1 m2 over r², where g is gravitational constant, और इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैसा है ये, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ g विल नेवर चेंज, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। g की जो वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं होगी, कहीं चले जाओ एयर में अगर 2 मासेस को रखोगे तब भी फोर्स वही आएगा, उन्हीं मासेस को कहीं और जाके किसी भी मीडियम में रखो, कहीं भी रखो, वो फोर्स वही रहेगा अगर उनका मास और डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मास को चेंज नहीं करेंगे, डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो बचा कौन, g। और बोल रहे हैं g भी कभी चेंज होगा नहीं, तो फोर्स भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एक फोर्स बिटवीन 2 masses of 1 kg at 1 मीटर। एक ऐसे क्वेश्चन बना लिया हमने, हमें फोर्स चाहिए 2 masses, कितने के हैं, 1 kg के हैं, और कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, 1 मीटर पर प्लेस्ड हैं। तो फिर क्या होगा फॉर्मूला, F is equal to g, m1 is 1 m2 is 1। ठीक है, 2 masses m1 m2 दोनों 1 है, अपॉन कितनी डिस्टेंस है, 1² तो ये हो गया F is equal to 6.67 × 10⁻⁴
-11 इंटू 1 इंटू 1/1। आंसर इज F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नो, दिस इज ओनली न्यूटन। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। यही समझो, फोर्स -11 है, मतलब बहुत कम, पॉइंट में 11 पावर तक जाना है, तो फोर्स कैसा है? बहुत कम है। 1 kg के 2 मास, अगर 10 भी ले लेते तो 2 पावर और कम हो जाती, 9 हो जाता। 100 kg ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 4 पावर्स आ जाएंगी और 4 पावर यहाँ आ जाएंगी, तो कितनी बचेंगी? 7। फिर भी बहुत कम। 7 को मतलब जानते हो? देखो, 0.1 2 3 4 5 6 7, इतना फोर्स है। तो ये क्या है? बहुत जरा सा, बहुत छोटा सा फोर्स है। कब? जब 100 ले रहे हैं तब। ठीक है, और डिस्टेंस 1 रख रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो और कम हो जाएगा ये, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना कम फोर्स है ये, कितना? 0.00000, अरे बोलो मत, थक गए। ठीक है, तो इतना कम फोर्स है, इसीलिए क्या होता है, हम लोगों के बीच में, मतलब हम खड़े हुए हैं, दूसरा कोई पर्सन खड़ा हुआ है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसकी जी की वैल्यू बहुत कम है। अर्थ का मास बहुत है, अर्थ का मास बहुत है, बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से जी का इफेक्ट कम हो जाता है। सही है, अर्थ का जो मास है वो 10⁻24 kg में जाके है, तो 24 है, यहाँ 11 ही है, तो खूब सारा फोर्स लगा सकती है वो आराम से। क्लियर हो गई बात है? तो इसके न्यूमेरिकल्स भी आराम से कर पाओगे, बस हमें M1 M2 मिलेगा, R मिलेगा, G लर्न कर लेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।